तो दोस्तों आज हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। जैसा कि हमने अपने पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि रेडियन से डिग्री में कैसे चेंज करते हैं और डिग्री से रेडियन में कैसे चेंज करेंगे। तो हमने आपको उस वीडियो में आपको बताया था कि हम किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलों का यूज करेंगे। तो सबसे पहली चीजें हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले में आता है, बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, ध्यान से समझना। क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट हमारे कितने होते हैं? 1 2 3 4। मतलब एक हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस ले लें, वर्टिकल वाई एक्सिस ले लें। कितने पार्ट में कट किया? 4 पार्ट में कट किया। तो ये 4 हमारे क्या हो गए? क्वाड्रेंट हो गए। इनका एंगल स्टार्टिंग कहां से होता है? 0 डिग्री। और ये कितना होता है? 90 डिग्री। पर हमने कल तो मैं अपने लेक्चर में पढ़ाया था आप लोगों को कि हम 90 डिग्री को अब क्या लिखेंगे? रेडियन में चेंज करके लिखेंगे, जो किस तरीके से होगा? π/2। ठीक है, बताया था कल किस तरीके से 90 इंटू π/180 करेंगे। तो 90 से 180 कितने टाइम कट गया? 2 टाइम। तो ये हमारा रेडियन में चेंज हो गया। अब यहां कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री हमारा कितना हो जाएगा? पाई। कितना हो जाएगा? पाई। क्योंकि अगर हम 180 डिग्री को चेंज करेंगे तो 180 इंटू π/180, तो 180 से 180 कैंसिल, ओनली बचा पाई। और यहां कितना हो जाएगा? इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये 3π/2 और दोबारा वहां पहुंच के कितना हो जाएगा? ये वैल्यू हो जाएगी 2π। अब हमें पता है ये इस पहले वाले क्वाड्रेंट में जितनी वैल्यू होंगी वो सारी हमारी पॉजिटिव होंगी। जैसे हमारे पहले वाले क्वाड्रेंट में साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, ये सारी वैल्यू हमारी सारी कौन सी क्या होगी? पॉजिटिव। यानी कि हमारा 0 से लेके 90 तक की कोई भी वैल्यू होगी, चाहे वो साइन 0 हो, साइन 30 हो, कॉस 30 हो, टेन 60 हो, कॉट 60 हो, मतलब 90 तक जितनी वैल्यू होंगी सारी हमारी पॉजिटिव होंगी। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉसेक के टर्म पॉजिटिव होंगे, बाकी के सारे टर्म हमारे नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में इसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट मतलब सेकंड क्वाड्रेंट मतलब क्या हुआ? 90 से 180 के बीच की वैल्यू। यानी कि अगर हमारा साइन 120 है तो किसके बीच में होगा? 90 से 180 बीच में, तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सबकी वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। अब इनकी वैल्यू निकालते कैसे हैं बाद में बताएंगे। पहले हम क्या करते हैं, सबको समझो अच्छी तरीके से। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं और बाकी वैल्यू जितनी होगी वो नेगेटिव होगी। मतलब 180 से लेकर के 270 तक की बीच की जितनी वैल्यू होंगी उसमें से टेन और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव होंगी, साइन, कॉस और सेक, कॉसेक की वैल्यू नेगेटिव होगी। लास्ट वाले में हम कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होंगी, बाकी सारी वैल्यू नेगेटिव होंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि 270 से 360 के बीच की जो वैल्यू होंगी वो हमारी सारी पॉजिटिव होंगी और जितनी भी वैल्यू हैं साइन, टेन, कॉट और कोसेक की वैल्यू वो नेगेटिव होंगी। ठीक है, अब क्वाड्रेंट में चेंज होती है वैल्यू। जैसे हमें पता है, पहले हम लिखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसे पहुंचेंगे हम? सीधा सीधा है, या फिर साइन कोई एंगल मान लेते हैं थीटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा की वैल्यू हमारी 0 से ज्यादा है और लेस देन 90 है, लेस देन इक्वल टू 90 है, तो वो सारी वैल्यू हमारी पॉजिटिव होगी। अब हमारी जैसे साइन थीटा ये हमारा पॉजिटिव होगा, कॉस थीटा पॉजिटिव, सेक थीटा पॉजिटिव, टेन थीटा पॉजिटिव होगा। पर अब मैं एक बात बताओ तुम लोग, जैसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट पहुंचा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसे ही पहुंच सकते हैं 90 से जब एंगल को माइनस करते तब भी फर्स्ट क्वाड्रेंट पहुंच सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? जैसे साइन 90 माइनस थीटा, ऐसे होगा क्या? कॉस 90 माइनस थीटा, यहां पर होगा क्या? टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 मतलब π/2 माइनस थीटा, सेक π/2 माइनस थीटा और कॉसेक π/2 माइनस थीटा। तो हमने देखा साइन, कॉस, टेन। अब अगर हम π/2 से माइनस करेंगे, मतलब 90 से माइनस करेंगे, ऑलरेडी 10th में सीखा था हमने। अगर हम 90 से माइनस करेंगे तो यहां क्या हो जाएगा? साइन कॉस में चेंज हो जाता है और कॉस साइन में चेंज हो जाता है, टेन कॉट में चेंज हो जाएगा, कॉट टेन में चेंज हो जाएगा, सेक कॉसेक में चेंज हो जाएगा
और कॉसेक सेक में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट का, जो कि हमने 10th में पढ़ा था। अब हम सीखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचने के लिए सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचने के लिए हमारे किस तरीके से पहुंच सकते हैं, 90 से ज्यादा वैल्यू होंगी वो सेकंड क्वाड्रेंट में होंगी, तो हम यहां क्या लिखेंगे, साइन 90 प्लस थीटा, मतलब 90 प्लस, अगर 90 से प्लस करेंगे तो पहुंच जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट पहुंच जाएगा हमारा। ठीक है, ऐसे ही हमारा क्या होगा, cos 90 प्लस थीटा, फिर क्या होगा tan 90 प्लस थीटा, फिर cot 90 प्लस थीटा, sec 90 प्लस थीटा और cosec 90 प्लस थीटा। अब 90 एंगल है तो 90 में हमने बताया था साइन कॉस में चेंज या कॉस टेन, कॉट में कॉट टेन में, सेक कॉसेक में चेंज हो जाएगा। अब 90 अगर प्लस करते हैं, हमने बताया था 90, अगर 90 प्लस है 90 या 270 तो एंगल चेंज होता है, 180 और 360 में एंगल चेंज नहीं होता है। साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में चेंज हो जाएगा। अब पर लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा क्या है, साइन और कॉसेक के टर्म पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब नेगेटिव होंगे, मतलब साइन का टर्म हमारा पॉजिटिव होगा और कॉसेक का टर्म पॉजिटिव होगा। साइन का जो टर्म हो, साइन 90 प्लस थीटा जो होगा वो पॉजिटिव होगा, अब ये कॉस जो है वो नेगेटिव होगा, टेन नेगेटिव होगा, कॉट नेगेटिव होगा, सेक नेगेटिव होगा। पर सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचने के एक और तरीका होता है, सेकंड क्वाड्रेंट पहुंचने का तरीका होता है 180 से माइनस कर देंगे, एंगल हमारा एक्यूट एंगल होगा, तो हम क्या करेंगे 180 से माइनस कर दें, 180 से माइनस कर दें, एंगल को हम 180 से माइनस करें, कॉट 180 से माइनस कर दें, सेक पाई माइनस थीटा कर दें, कॉसेक पाई माइनस थीटा कर दें। अब अगर हम 180 से एंगल को माइनस करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, साइन में ही रहेगा, कॉस में रहेगा, टेन में रहेगा, कॉट में रहेगा, सेक में रहेगा, कॉसेक में रहेगा। जब भी हम 90 को चेंज करते हैं तो साइन कॉसेक चेंज होते हैं, साइन कॉस में, कॉस साइन में, पर 90 से चेंज करेंगे, अगर 180 चेंज करेंगे, 180 मतलब पाई, तो एंगल चेंज नहीं होगा, साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा। पर साइन का टर्म हमारा पॉजिटिव होता है, कॉसेक का टर्म पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, बाकी सारी वैल्यू हमारी क्या होंगी, नेगेटिव। ठीक है, अब आते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट पहुंचने का तरीका क्या होगा, साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस करेंगे तब हम थर्ड क्वाड्रेंट जाकर के पहुंचेंगे, और 180 से माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट पहुंच जाएंगे, तो 180 प्लस थीटा, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, कॉस 180 प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा, कॉसेक 180 प्लस थीटा। 180 है तो हमारा एंगल चेंज होगा नहीं, तो साइन किसमें रहेगा, साइन में, कॉस में, टेन में, कॉट में, सेक में और कॉसेक में। पर थर्ड क्वाड्रेंट टेन और कॉट के टर्म पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे टर्म नेगेटिव होंगे। अब थर्ड क्वाड्रेंट पहुंचने का तरीका हमारा 270 से माइनस करके भी हो सकता है, पर ज्यादातर क्वेश्चन में तुम लोग अगर थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचना हो तो 180 प्लस करके लिखना, 270 से माइनस करने पर 270 और 90 में एंगल चेंज होता है, जैसे साइन कॉस में, कॉस साइन में, पर लेकिन 180 में एंगल चेंज नहीं होता है, तो इजी यही रहेगा कि आप 180 से माइनस करें। अब आता है हमारा कौन सा, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर पहुंचना हो तो तुम्हारे लिए सबसे इजी रहेगा, 270 से प्लस कर सकते हैं,
पहले 270 से प्लस करेंगे तो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी। तो हम क्या करेंगे, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचना है तो हम क्या करेंगे, 2 पाई से एंगल को माइनस कर देंगे, बैक में चला जाएगा, 2 पाई माइनस करेंगे तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ऐसे ही हमारा कॉस 2 पाई माइनस थीटा, टेन 2 पाई माइनस थीटा, कॉट 2 पाई माइनस थीटा, सेक 2 पाई माइनस थीटा, कोसेक 2 पाई माइनस थीटा। साइन किसमें चेंज, साइन याद रखना कि 180 और 360 में एंगल चेंज नहीं होता है, 90 और 270 में एंगल चेंज होता है। मतलब 90 और 270 में एंगल चेंज होगा पर लेकिन 180 में एंगल चेंज नहीं होगा। तो साइन किस में रहेगा, साइन में, कॉस कॉस में, टेन टेन में, कॉट कॉट में, सेक सेक में, कॉसेक कॉसेक। पर लेकिन कॉस और सेक के टर्म्स, कॉस का टर्म पॉजिटिव रहेगा, सेक का टर्म पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे टर्म्स नेगेटिव रहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किस तरीके से पहुंचेंगे, वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से तुम लोग याद कर लेना, याद मत करो समझ लेना, याद मत करो कॉन्सेप्ट को समझो। मैथ में ज्यादातर सारे कॉन्सेप्ट समझा करो, किस तरीके से चेंज हो रही है, किस तरीके से हमारे फॉर्मूले बन रहे हैं। तो सारे जितने क्वेश्चन है तुम लोग क्या करोगे, अच्छी तरीके से समझ लो कि हमारा टर्म्स चेंज किस तरीके से होते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का ये बेसिक चीज हुई। अब इसके बाद बनाते कुछ फॉर्मूले, हमारे कुछ फॉर्मूले और लिखेंगे हम। ये बेसिक हुए, एंगल चेंज फॉर्मूले हुए कि मतलब एंगल चेंज अगर हम कर रहे हैं तो साइन कितना एंगल है, 90 से 180, 180 से -360, किस तरीके से एंगल चेंज होते हैं। अब हम सीखेंगे कुछ बेसिक फॉर्मूले, जैसे साइन अगर हमारा माइनस थीटा है तो माइनस बाहर आ जाता है, कॉस हमारा माइनस थीटा है तो कॉस माइनस एंगल को एब्जॉर्ब कर लेता है, और थर्ड टेन अगर हमारा माइनस थीटा है तो माइनस बाहर आ जाएगा। ये हुआ हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से एंगल, साइन अगर हमारा आ जाए, अगर हम साइन माइनस थीटा हो तो वो कॉस माइनस बाहर आ जाएगा, कॉस माइनस थीटा है कॉस एब्जॉर्ब कर लेगा, टेन माइनस थीटा है तो टेन का साइन माइनस आ जाएगा। ठीक है, और बाकी के सारे कॉट टेन का उल्टा होता है, सेक कॉसेक का उल्टा होता है, कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो बाकी सारे उसी तरीके से हो जाएंगे। अब बेसिक जो चीज है इस चीज का समझना, ये फॉर्मूले तुम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला फॉर्मूला साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी और कॉस ऑफ ए माइनस बी। ये फॉर्मूले अगर तुमने इन फॉर्मूलों को याद कर लिया, मतलब एक ही फॉर्मूले हैं, तो तुम बाकी सारे फॉर्मूले जितने ट्रिग्नोमेट्री में सभी को तुम बहुत अच्छी तरीके से लर्न कर सकते हो और बना सकते हो फॉर्मूला, किस तरीके से फॉर्मूला बनेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बहुत आसान है, पहले इसे याद कर लो, इसे एक्सप्लेन बाद में कर देंगे किस तरीके से बनेगा। क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन, साइन ए फिर कॉस बी कॉस ए साइन बी। ऐसा मत करना साइन का ए में मल्टीप्लाई नहीं, पूरा एंगल है, ये फॉर्मूले में बनेगा। यहाँ क्या होगा, साइन ए कॉस बी, माइनस है तो बस प्लस के लिए माइनस आ जाएगा, बाकी का इसी तरीके से तुम्हें लिख लेना है। कॉस के फॉर्मूलों में कॉस ए कॉस बी, कॉस में अगर प्लस है तो यहाँ माइनस आता है, साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी में क्या कर देंगे हम, कॉस ए कॉस बी, अगर प्लस की जगह माइनस आ रहा था तो माइनस देख के आ जाएगा प्लस। ये फॉर्मूले चार याद कर लो, चार क्या, दो फॉर्मूले एक तरीके से, प्लस वाले में साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, रिदम बना लो इस तरीके से, साइन कॉस 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 साइन कॉस कॉस साइन साइन, पहले साइन कॉस कॉस साइन कॉस कॉस साइन साइन, इस तरीके से अगर याद करोगे तो जल्दी समझ में आ जाए। क्या है, देखो साइन कॉस कॉस साइन कॉस साइन कॉस कॉस साइन कॉस कॉस साइन साइन कॉस कॉस साइन साइन। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को
इस इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं, मतलब फर्स्ट और सेकंड को अगर हम ऐड कर दें, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बचेगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल में ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, तो क्या बचेगी, 2 साइन ए कॉस बी। तो ये हमारा 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला बन गया, क्या, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। ये किसका फॉर्मूला होता है, 2 साइन ए इंटू कॉस बी का। अगर हम दोनों इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये साइन चेंज होगा, ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो यहां क्या बचेगा, 2 कॉस ए साइन बी। और जब इन दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। अब हम क्या करेंगे, गौर से देखना, साइन कॉस कॉस साइन फॉर्मूले किस तरीके से बन जाएंगे, साइन कॉस है तो प्लस, कॉस साइन है तो माइनस, बाकी ए प्लस बी लिखा रह दिया, ए माइनस बी तो ए माइनस बी लिखा रह दिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, क्या बचेगा यहाँ पर, एक जैसे टर्म है, क्या हो जाएगा, 2 कॉस ए कॉस बी, और यहां क्या बचेगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अब इसको ध्यान से देखना, अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, यहां माइनस माइनस तो यहां आएगा माइनस का 2 साइन ए साइन बी, और यहां क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। तो ये हमारे और फॉर्मूले बने, इसी तरीके से फॉर्मूले बनते जाएंगे, और ध्यान समझना है, ठीक है। बस तुम लोगों को ध्यान से पढ़ना है कि हमको फॉर्मूले में ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। पहला अगर फॉर्मूला तुम लोगों ने अच्छी तरीके से कर लिया तो बाकी के सारे तुम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट करते जाओगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम गौर से देखा हमने, बस हमने ये दो फॉर्मूले लिखे, साइन ए प्लस बी का, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, इन दोनों को ऐड किया तो ये फॉर्मूला बन गया 2 साइन ए कॉस बी का, 2 कॉस ए साइन बी का, 2 कॉस ए कॉस बी का माइनस 2 साइन ए साइन बी का। बस यहाँ पे माइनस साइन आ जाता है, इसको ध्यान से देखना तुम लोगों को बस, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मूले आप देखना कैसे, साइन कॉस कॉस साइन कॉस कॉस साइन साइन, फॉर्मूले बस एक बार प्लस एक बार माइनस, फिर कॉस में एक बार प्लस, कॉस में एक बार माइनस। अब हम क्या करेंगे, थर्ड वाला फॉर्मूला है वो सेम यही फॉर्मूला है, इसमें हम लेट कर लेते हैं, a प्लस बी को हम c मान लें और a माइनस बी को d मान लें, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन है वही एक तरीके से, a प्लस बी को हमने जैसे c माना है और a माइनस बी को हमने क्या माना है, d। अगर इन दोनों को ऐड करें तो 2a इक्वल टू क्या आ जाएगा, c प्लस डी, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, c प्लस डी बाई 2। अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, 2b बचेगा, क्या आएगा, c माइनस डी बाई 2। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो b से a से a कैंसिल हो जाएगा, साइन चेंज होगा ना, तो a से a कैंसिल हो जाएगा तो b और b से 2b, तो c माइनस डी हो जाएगा, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, c माइनस डी बाई 2। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, a प्लस बी की जगह क्या लिख देंगे, साइन c, a माइनस बी की जगह क्या लिख देंगे, साइन d, ठीक है। ऐसे यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, साइन c माइनस साइन d, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, अगला क्या है, कॉस ए प्लस बी क्या लिख देंगे, सी प्लस कॉस डी, और क्या होगा, कॉस सी माइनस कॉस डी। अब यहाँ ए की वैल्यू क्या हमारी, 2 साइन, ए की वैल्यू क्या हमारी, सी प्लस डी बाई 2, तो यहाँ क्या लिख देंगे, सी प्लस डी बाई 2, और बी की वैल्यू हमारी वहां पे इस तरीके से, तो बी की वैल्यू क्या है, सी माइनस डी बाई 2। अब इसे लिखने का तरीका हम तुम लोग फिर बता देते हैं, सब में 2 लिख लो, लास्ट वाले माइनस याद रखना है, माइनस किस तरीके से, फिर साइन लिखो सब में, यहाँ साइन साइन कॉस, तो कॉस साइन, कॉस कॉस साइन साइन, बस सब में a है b है, तो बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, c प्लस डी बाई 2, c प्लस डी बाई 2, c प्लस डी बाई 2, c माइनस डी बाई 2, c माइनस डी बाई 2 और c माइनस डी बाई 2। बस तरीका तुम लोग याद रख लिया,
कि साइन, अगर दोनों साइन के टर्म होंगे तो साइन कॉस कॉस साइन आएगा, और दोनों कॉस के टर्म होंगे तो यहाँ पर कॉस आएगा, यहाँ पर साइन आएगा। कॉस कब आएगा, जब प्लस होगा, साइन कब आएगा, जब माइनस होगा। तो इस तरीके से रखना, साइन कॉस कॉस साइन कॉस कॉस साइन साइन। तो ये हमारा तीसरा फॉर्मूला तैयार हो गया। इसी तरीके से आगे फॉर्मूले बनेंगे, तो बहुत ध्यान से समझना है कि फॉर्मूला बन किस तरीके से रखा है। अब हम क्या करेंगे, 2a वाले फॉर्मूले बनाएंगे, मतलब एंगल हाफ प्रॉपर्टी बोलते हैं, डबल एंगल फॉर्मूले बोलते हैं उन्हें। बस कुछ नहीं करना है। अब जैसे b की जगह a हो, कितना हो, जैसे साइन 2a का फॉर्मूला निकालना है, तो साइन 2a को हम क्या लिख लेंगे, a प्लस a, ये तो लिखेंगे, 2a है तो a प्लस a। तो फॉर्मूला, अगला फॉर्मूला बना रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना, a प्लस a। तो जहाँ पर भी b लिखा हुआ a लिख देना बस। तो साइन a का क्या हुआ, साइन a कॉस a प्लस कॉस a और साइन a, क्योंकि जहाँ पर b लिखा है वहाँ a लिख देंगे, तो दोनों एक जैसे टर्म हो गए। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, 2 साइन a कॉस a। तो किसका फॉर्मूला बन जाएगा, साइन 2a का, साइन 2a का फॉर्मूला बन जाएगा ये हमारा। अब हमें अगला फॉर्मूला बनाना, जैसे cos 2a का। अगर हमें cos 2a का फॉर्मूला बनाना है तो हम क्या करेंगे, cos a प्लस a लिख देंगे। तो जहां पर cos a प्लस a लिख देंगे, तो जहां पर भी b लिखा है वहां पे हमें a लिख देना है। तो cos a माइनस साइन a साइन a, तो क्या हो गया हमारा, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। cos 2a के फॉर्मूले 3 फॉर्मूले होते हैं, उन्हें बहुत ध्यान से करना पड़ता है कि किस तरीके से cos 2a के फॉर्मूलों का यूज करना है। अब सपोज करो cos को हम साइन में चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा, हमने 9th पढ़ा था, एक आइडेंटिटी थी, cos स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर क्या, सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, cos स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर a। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ये किसके फॉर्मूले हो गए, cos 2a के फॉर्मूला। दूसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a का, इसी से cos 2a का तीसरा फॉर्मूला बन जाता है। इसके फॉर्मूले कई सारे हैं, ध्यान देना। अब हम क्या करते हैं, साइन को कॉस में चेंज कर रहे हैं, तो क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो क्या हो जाए 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर माइनस का 1। ये किसके फॉर्मूले हो गए, cos 2a के। तो cos 2a के 3 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 cos स्क्वायर माइनस 1। एक और होता है tan के टर्म में। बाकी सारे फॉर्मूले जो है वो हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूले ही बनाएंगे हम लोग अभी। तो एक तरीके से क्वेश्चन होते हैं, तो तुम लोगों को इस तरीके से सॉल्व करने हैं कि हमारे फॉर्मूले किस तरीके से बने हैं। अब देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 फॉर्मूले हो गए ये, और सारे किससे बने हैं, ये बस एक फॉर्मूला, एक ये और एक ये फॉर्मूले से। बस तुम्हें यहाँ प्लस की जगह प्लस याद रखना, माइनस जगह माइनस याद रखना, और प्लस होगा तो माइनस, और यहाँ पे कॉस में माइनस होगा तो प्लस, ठीक है। तो सारे फॉर्मूले इससे बने, इसे ध्यान से करना, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे फॉर्मूले tan के फॉर्मूले, कि हम tan के फॉर्मूले किस तरीके से यूज करेंगे। तो हम ये सब रब कर दे रहे हैं। अभी 2a के फॉर्मूले हैं, 3a के फॉर्मूले हैं, वो सारे बोर्ड में हैं, वो बाद में बताते रहेंगे। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। अब हमें जैसे निकालना हो tan a प्लस b का फॉर्मूला, तो tan a प्लस tan b फॉर्मूला क्या होगा, tan को हम चेंज करेंगे साइन में, साइन a प्लस बी अपॉन cos a प्लस बी, क्योंकि tan हमारा क्या होता है साइन अपॉन cos। साइन की आइडेंटिटी पुट कर देंगे हम, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसमें हम कॉस की आइडेंटिटी पुट कर देंगे, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब हमें क्या करना है, tan का फॉर्मूला है तो हम ट्राई करेंगे tan का जो फॉर्मूला है उसमें सारे टर्म्स हमारे tan में रहे। तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड कर देंगे, tan में लाने के लिए साइन अपॉन कॉस होना चाहिए, तो डिवाइड कर देंगे कॉस ए कॉस बी से। तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन ए कॉस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी
प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए कॉस बी साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। कैंसिल आउट हुआ जैसे यहाँ पर कॉस बी से कॉस बी, कॉस ए से कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए, कॉस बी से कॉस बी। तो यहाँ साइन अपॉन कॉस कितना आ गया tan ए प्लस साइन अपॉन बी वो साइन अपॉन कॉस तो tan बी अपॉन 1 माइनस साइन अपॉन कॉस 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। ये हमारा किसका फॉर्मूला हो गया tan ऑफ ए प्लस बी का। अब माइनस वाले क्या होगा, इन दोनों डिवाइड कर देंगे तो बस साइन में चेंज हो जाता है। tan a माइनस बी का जो फॉर्मूला होगा जहां प्लस है वहां पर हमारा माइनस आ जाता है और जहां माइनस है वहां हमारा प्लस आ जाता है। ये हो गया हमारा a माइनस बी का फॉर्मूला। ज्यादातर अब इसके कॉट के फॉर्मूले भी हैं पर कॉट के फॉर्मूले इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि कॉट को हम tan में चेंज कर देंगे तो tan का फॉर्मूला बना लेंगे हम। अब आता है एक हम आज के लेक्चर में एक और फॉर्मूला लास्ट बताएंगे tan 2a। tan 2a मतलब tan a प्लस tan a प्लस a। तो जहां पर b लिखा हुआ a लिख देते हैं बस। तो tan a b क्या लिख देते हैं tan a अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan a। तो tan a कितना हो गया 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला हो गया tan 2a का। अब जितने बाकी फॉर्मूले हैं जैसे 3a के 4a के फॉर्मूले बनाने हो वो सारे इसी तरीके से बनेंगे पर बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा ये होंगे। इतने फॉर्मूले तुम लोगों को याद करने हैं। बाकी के जो फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री में तुम लोगों को कोर्स में दिए गए हैं वो सारे हम बनाना तुम लोगों को सिखा देंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अब हम बस इसके फॉर्मूलों को तुम लोगों को रिवाइज करना है, किस तरीके से बनते हैं इन्हें बार बार सॉल्व करो, कोशिश करो कि ये फॉर्मूले हमारे जल्दी से हमें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अगर ये फॉर्मूले समझ में आएंगे तभी तुम ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करोगे, ट्रिग्नोमेट्री के बाद डिफरेंशिएशन आएगा वो भी सॉल्व कर पाओगे इन्हीं फॉर्मूलों की हेल्प से। तो सारे फॉर्मूले तुम लोगों को अच्छी तरीके से लर्न होने चाहिए, ठीक है। और बाकी के हम जितने तुम लोगों को डाउट है वो कमेंट बॉक्स में लिख दो। अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो मुझे बताओ कि हम सर ये फॉर्मूले में समझ में नहीं आया, किस तरीके से आपने बनाया, तो कमेंट बॉक्स में लिख दो। बाकी हम तुम लोगों को डिटेल में समझा देंगे। तो आज के लेक्चर में इतना। बाकी के कल के फॉर्मूले में हम क्वेश्चन को और सॉल्व करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना, बाकी के सब कल पढ़ाते हैं। ओके, इतना करो। थैंक यू।